साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस बीएल एलाइड हेल्थ केयर संस्थान लखनऊ में। साथियों, आज हम एक ऐसी क्लास के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर उस व्यक्ति, छात्र या साथी के लिए जो साथी हमारा मेडिकल फील्ड से कोई कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा कुछ भी कर रहा हो, है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। और आप लोगों को धैर्यपूर्वक सुनना है और देखना है क्या हम बताने जा रहे हैं, क्या हम आपको बताएं। साथियों, जो बेसिक हमारी जनरल नॉलेज में ये जो ह्यूमन एनाटॉमी होती है, उसको हर किसी को समझना बहुत ही जरूरी होता है। उसका एक रीजन है, क्योंकि अगर हम यही नहीं समझेंगे मानव के अंगों के बारे में और साथ ही साथ उसका रचना विज्ञान कैसी है, कैसे कार्य करते हैं ना, तो इसके बाद हम चीज़ें क्या ही समझेंगे। तो पहले हमें ये समझना बहुत ही जरूरी रहता है अपने शरीर के बारे में। हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं, कैसे कार्य करते हैं, तो ये कार्य करना फिजियोलॉजी में आ जाता है। लेकिन जो हम सिंपल पढ़ेंगे तो वो सब सारी चीज़ें इसके पार्ट हैं, उसमें जाते हैं। तो हम बात अगर करें, कहते हैं कि तो पहला पॉइंट हमारा है स्केलेटल सिस्टम। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? ये हमारा एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन का बॉडी का एक पार्ट है। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? कंकाल तंत्र क्या होता है? तो कंकाल जो है हमारा हड्डियों से मिलकर बना है, बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बना है। तो वो एक नवजात शिशु जब होता है तो उसके 300 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन जैसे हम किशोर अवस्था में आने लगते हैं या उम्र जैसे बढ़ती है तो हमारे धीरे धीरे 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। अच्छा, उस पर हमारा शरीर टिका है, कंकाल पे ही हमारा पूरा बेसिक ढांचा जो है टिका हुआ है। इसी के ऊपर हमारी पूरी संरचना है शरीर की, कंकाल के ऊपर। तो ये हमारा हो गया कंकाल तंत्र। इसके बाद हम पढ़ते हैं मस्कुलर सिस्टम, पेशी तंत्र। अच्छा, पेशी तंत्र क्या है? तो बहुत सारी पेशियां हमारे शरीर में है ना, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पेशी तंत्र हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र होता है। सर, ये तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र सिस्टम कुछ नहीं है, बस सिंपल है कि हमारे शरीर में जो भी संवेदनाएं हैं, मैसेज का आदान प्रदान है। संवेदना समझ रहे हो ना, कि कहीं हम कुछ चुभाते हैं तो वो हमें एहसास होता है, या फिर जहाँ पे जो शरीर में जरूरत होती है वो पूर्ति कर देता है। कहीं चोट लग जाए तो वहाँ पे घाव भरने का काम करता है ना, या फिर डर भय, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हमारे जो है तंत्रिका तंत्र में आता है, नर्वस सिस्टम में आता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है सर? ये परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? रक्त का परिवहन हो गया, हमारे शरीर में सर्कुलेशन बनाना ब्लड का ना, वो सब सारी चीज़ें उसमें। ऐसा ही नहीं सिर्फ एक ही चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं साथ में। लेकिन हाँ, ये परिसंचरण जो तंत्र है हमारे ब्लड से रिलेटेड होता है। इसके बाद हम बोलते हैं श्वसन तंत्र, है ना। अब इसमें सिर्फ जो है रक्त का ही नहीं आदान प्रदान, बहुत अदर जो है फ्लूइड्स होते हैं, उनकी भी बात होती है। लेकिन आपको एक बेसिक जनरल नॉलेज की बात बता रहे हैं, जो बेसिक क्लास में बताया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या है? सिंपल भाषा में कहें सांस लेना, सांस छोड़ना। पर अगर हम उस भाषा में कहें जो वैज्ञानिक भाषा है, तो CO2 को छोड़ना, ऑक्सीजन को लेना। और ऐसा नहीं है CO2 हमारे शरीर में जरूरत नहीं है, CO2 हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है। और ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जो हर अंग में पहुँचना जरूरी है, एक एक सेल में पहुँचता है, तभी जाके उस सेल का जो है या फिर हमारे अंग का बहुत अच्छे से ग्रोथ हो पाता है। तो इसीलिए जो है ये हो गया श्वसन तंत्र। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र हर को पता है, इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो खाने को पचाना, अब्जॉर्ब करना, फिर एक्सक्रीशन करना, बहुत सारी चीज़ें उसी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन पाचन, मेन चीज़ पाचन करने का मतलब खाना डाइजेस्ट कैसे होता है उसी में आता है, कि आप कुछ भी अगर खाते हो तो कैसे हमारा डाइजेस्ट होता है। तो ये पाचन तंत्र के अंदर आता है। उसी में लार्ज इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लीवर है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं। बहुत सारे एंजाइम का सिक्रेशन होता है, तब जाके खाने मतलब तब जाके खाने का पाचन होता है। वो भी खाने का पाचन कहाँ होता है? ग्रास नली से स्टार्ट होकर पूरा स्टमक में, फिर स्टमक से मतलब छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर जाके वो। तो ये सारी चीज़ें उसमें एक कंप्लीट एक तंत्र होता है। तंत्र जितना भी लिखा है, ये एक चीज़ नहीं है जो एक टॉपिक में खत्म, मतलब एक लाइन में कोई चीज़ खत्म होने वाली नहीं है। मतलब तंत्र का मतलब एक पूरा प्रणाली, एक निकाय है, समझ लो, ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, कि एक्सक्रीशन जिसे बोलते हो, अगर हम भाषा में कहें तो एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा शब्द है जो उत्सर्जन में माना जाता है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? कि हम किसी चीज़ को निकाल दें बाहर, है ना, प्रोड्यूस करना, निकाल देना बाहर, उत्सर्जन करना। तो अगर हम खाना खाएंगे तो वाटर कहीं ना कहीं से निकलेगा, पानी पिएंगे तो वाटर भी निकलेगा, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ भी निकलने जरूरी है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम हर चीज़ प्योर खाते हैं, है ना। तो जो भी खाएंगे तो वो वेस्ट भी निकलना चाहिए। तो इसीलिए वो उत्सर्जन तंत्र होता है। वो बहुत अलग अलग जगह से, त्वचा भी उत्सर्जन करती है, किडनी भी करती है, बहुत मतलब पूरे अंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उत्सर्जित करती हैं, किडनी से लेके। और यूरिनरी सिस्टम तो पता ही है, पहले से ही पता है कि टॉयलेट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, वो उत्सर्जित होती हैं। तो ये हमारा हो गया उत्सर्जन तंत्र। इसके बाद आता है हमारा जो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है सर? ये होता है अंतःस्रावी, ये थोड़ा गलत लिखा भाई साहब, स्रावी होना चाहिए,
अंतर अंतःस्त्रावी तंत्र। अंतःस्त्रावी तंत्र क्या होता है? अंतःस्त्रावी का मतलब है जो मतलब इंटरनल, जो अंदर जो है बहुत सारी चीजें जो एक्सक्रीट होती हैं या उत्सर्जित होती हैं, अंदर ही सिक्रीट होती है। बहुत सारे एंजाइम्स हो गए, बहुत सारे हार्मोन्स हो गए जो हमारे अंदर प्रक्रियाओं को चलाने के लिए जरूरत रहते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करता है ना। और बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ प्रजनन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं ना, गुस्सा, गर्व, खुशी होना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो अंदर रिलीज होती हैं, तभी हमें महसूस होता है, मतलब शरीर के अंदर रिलीज होती है, तभी पता होता है। तो ये अंतःस्त्रावी जो है कुछ तंत्र है। उसमें भी बहुत सारा सिस्टम है। ये तंत्र उसमें एक तंत्र छोटी चीज थोड़ी है, बहुत बड़ी चीज है। उसको इसके भी कई सारे पार्ट हैं, उसमें पढ़ना पड़ता है क्या क्या उत्सर्जित करता है, क्या क्या नहीं करता है ना। ये हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबको पता है। रिप्रोडक्टिव मेल फीमेल सबको पता है कि क्या मतलब किस इससे क्या होता है ना। तो जन्म देने का काम होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से महिलाओं में, है ना, और पुरुषों के द्वारा। तो ये सारी चीजें होती हैं। और अब ये बात किसी को गलत भी लग सकता है, लेकिन गलत लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बायोलॉजी की क्लास है। तो ये सीधी प्रजनन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें हम पूरा सिस्टम पढ़ते हैं कि कैसे इंटरकोर्स होता है, कैसे सारी चीजें, बहुत सारी चीजें उसमें आती है ना। तो इसका भी एक तंत्र है, पूरा सिस्टम पढ़ा जाता है ना। इसके बाद जो है ये जो है दसवां पॉइंट हमारा क्या है, लसिका तंत्र। तो ये लसिका तंत्र होता है, एक है हमारा, इसको क्या है लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं ना। एक हमारा है इंटीग्यूमेटरी मतलब त्वचा तंत्र। इसके बारे में पूरा जो है लसिका विज्ञान ना हमारा उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे जो है ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर होते हैं जो सेक्रेट होते हैं, या फिर ऐसे मतलब जो है तरल पदार्थ जो सेक्रेट होते हैं, जो हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ब्लड से लेकर बहुत सारी सीरम है ना। ये हमारा त्वचा तंत्र है। त्वचा तंत्र के बारे में पूरा पढ़ा जाता है, त्वचा की कितनी लेयर्स होती हैं, है ना, और कैसे कैसे क्या होता है, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने को मिलती है। तो ये हमारा एक हो गया सिंपल जो है, ये पार्ट्स मैंने बताए हैं, बेसिक जो पार्ट्स होते हैं वो हमने बता दिए। इसके बारे में अगर डीप एनालिसिस करेंगे तो एक एक करके हम बताएंगे, तो वो अलग चीज़ है। तो एक एक करके फिर अगले क्लास में हम बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।